मैंने पता हेलो बेटा, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चे, लास्ट क्लास में 86 तक क्वेश्चन हो गए थे ना बेटा कंप्लीट, मतलब पैटर्न हमारे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मैंने सेकंड भी करा दिया था बेटा, राइट। आज जो हम कर रहे हैं बेटा, अगर कोई भी क्वेश्चन इन केस अगर आपके पास जर्नल एंट्री से आया था बेटा, तो फिर उसको आप किस तरह से टैकल करोगे, ये चीज आपको मेन देखनी है बेटा। ठीक है, अगेन मैं बता रहा हूँ बेटा, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास इन केस जर्नल एंट्री से आ जाए, तो फिर हम उस क्वेश्चन को किस तरह से टैकल करेंगे, ये आपको इसके अंदर बेटा बताया गया है। देखिए, जर्नल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जर्नल एंट्री का मीनिंग ये है बेटा कि हमें लेजर नहीं बनानी। दैट मीन्स हमें डायरेक्टली जो है जर्नल से ही एंट्री कंप्लीट करनी है। हालांकि जर्नल के बिना लेजर या लेजर के बिना जर्नल बेटा कोई भी, इट्स नॉट ए टिपिकल इशू, इट्स वेरी सिंपल। जो हम लोग लेजर में करते थे वही हमें जर्नल में करना है। सबसे पहले हम लोग क्या बनाते थे बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और हम सबने सीखा था बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कब होता है, जब भी हमें कोई लॉस होगा। लॉस कब होता है बेटा, एसेट्स का डिक्रीज होना या लाइबिलिटी का इंक्रीज होना। ऑन दैट पैटर्न, अकॉर्डिंग टू दैट सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, सब में सेम कॉन्सेप्ट है बेटा। अगर क्वेश्चन आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला, तो उसके अंदर जर्नल एंट्री के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि बेटा उसके अंदर कैपिटल अकाउंट मैंडेटरी हो जाता है बनाना। विदाउट कैपिटल अकाउंट हम लोग उसमें एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। और अगर क्वेश्चन आता है आपका 77 के बिटवीन, 57 से 77, तो हो सकता है जनरल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन आ जाए। जैसे 65 क्वेश्चन में आपको कहा गया बेटा, प्रिपेयर द जनरल एंट्री एंड नेसेसरी अकाउंट। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेटा ये दोनों चीजें नहीं आ सकती एक साथ, क्योंकि 8 मार्कर क्वेश्चन का मतलब यू हैव ओनली 16 मिनट्स। तो नेसेसरी अकाउंट का मतलब तो रिवैल्यूएशन अकाउंट वगैरह भी हो गया, तो वो नहीं आएगा यहाँ पर। या तो जनरल पूछेगा या लेजर पूछा जाएगा। अब जनरल में आप क्या करोगे, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर करेंगे बेटा। रिवैल्यूएशन अकाउंट की अगर एंट्री यहाँ पर देखा जाए, तो कौन कौन सी एंट्री बेटा यहाँ पर कंडक्ट हो रही है, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। नंबर 1, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी इज इंक्रीज बाय 5000, तो दैट इज लॉस फॉर अस। तो दैट मीन्स बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पर। 2, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट, इट्स लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है ना, बाई ₹5000। ठीक है। सेकेंड एंट्री कह रहा है बेटा, ऑल डेटर्स आर गुड। अब ऑल डेटर आर गुड में हमने क्या देखा था कि प्रोविजन जो है वो कम करना है। अगर सारे डेटर अच्छे हैं तो प्रोविजन कम करना है बेटा। अब प्रोविजन अगर कम करना है तो दैट इज बेनिफिशियल फॉर मी, तो बेटा बेनिफिट है तो रिवैल्यूएशन अब क्राइट होगा ना। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट विथ ₹600। हम क्या कर रहे हैं बेटा, फिर बता रहा हूं, यहाँ पर जनरल एंट्री कर रहे हैं। अगर पूरा क्वेश्चन 8 नंबर का जनरल एंट्री से आता है, तो पार्ट ए एंड पार्ट बी, मतलब मैंने यहाँ पर पॉइंट ए पॉइंट बी कवर करवाया है। कोई भी डाउट हो तो क्लैरिफाई कर लीजिएगा। सी में कह रहा है स्टॉक एक ऑब्सोलाइट आइटम है 3000 की, तो बेटा स्टॉक खराब हो गया तो डेट मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट ₹3000।
कई बार स्टूडेंट कहते हैं सर इसको कंपाउंड नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, आप पूरे रिवैल्यूएशन की एंट्री कंपाउंड कर सकते हैं, पर जनरली मैं प्रेफर करता हूं बेटा कि अलग अलग एंट्री अलग अलग लेवल पे आप कीजिए। उसका लॉजिक बड़ा सिंपल है। क्यों बेटा यहाँ पर अलग अलग लेवल पे कर रहे हैं हम लोग? लॉजिक इज दैट के हर एंट्री के बेटा मार्क्स होते हैं। कंपाउंड एंट्री करिए, अगर उसमें कोई एक हेड गलत हो गया तो एंट्री गलत हो जाएगी। यहाँ पर कम से कम आपको इंडिविजुअल एंट्री के तो मार्क्स मिल रहे हैं ना, तो दैट्स बेनिफिशियल फॉर यू बेटा, ठीक है ना। ऐसे बेटा क्रेडिटर आर टू बी पेड 1000 मोर, तो क्रेडिटर अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो दैट इज अ लॉस। सो अगेन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर 1000 रुपीज। ये एंट्री नंबर मैंने एक कराई है बेटा, ये बी सी एंड डी। ई एंट्री कह रहा है फिक्स एसेट्स आपकी 70 की हो गई तो ये भी लॉस हो रहा है बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स 10,000 रुपीज। ये देखिए बेटा सारी रिवैल्यूएशन की एंट्री मैंने कवर की है, पहले आप इसी में ले लीजिए अगर कोई डाउट हो तो। मतलब जब भी क्वेश्चन जर्नल एंट्री से आएगा हम स्टेप वही ले रहे हैं। लेजर में भी हम पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, फिर हम बच्चे कैपिटल अकाउंट बनाते थे, और फिर उसके बाद बैलेंस शीट। यहाँ पर भी बेटा वही जर्नल एंट्री रिवैल्यूएशन की हम कर रहे हैं। ए बी सी डी ई, एनी डिस्कशन रिक्वायर्ड बेटा? क्लियर? ठीक है, पहले कितने के थे? क्या बेटा? फिक्स एसेट पहले कितने के थे? बेटा किसी का कोई डाउट था? मेरे पास एक्चुअली वॉइस नहीं आई थी। सर फिक्स एसेट पहले कितने के थे? बैलेंस शीट में दी हुई है ना बेटा, ये 80,000, मैंने क्वेश्चन साथ में लगाया हुआ है, देखिए यस सर। 80 की 70 हो गई अब, ठीक है ना। अब बेटा इसके बाद अपने आप से आपको ध्यान रखना है कि रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकालना है। अब बेटा इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है? ध्यान रखने वाली बात यह है कि रीवैल्यूएशन डेबिट होता है लॉस से, तो ये चीज बेटा मुझे कंसिडर करनी है कि जितना भी रीवैल्यूएशन मैंने डेबिट किया है उसको एक तरफ टोटल कर लीजिए बेटा, राइट। ये सब रिवैल्यूएशन देखो डेबिट हो रहा है, जो मैंने अंडरलाइन कर दिया बेटा यहाँ पर, और रिवैल्यूएशन जो क्रेडिट हो रहा है उसको एक तरफ टोटल कर लीजिए। और बड़ा सिंपल है, रिवैल्यूएशन अगर डेबिट साइड बड़ी आती है तो क्या आता है बेटा? रिवैल्यूएशन अकाउंट सब बना चुके हैं आप, याद कीजिए जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं अगर डेबिट साइड का टोटल बड़ा आता है तो लॉस आता है प्रॉफिट आता है? लॉस। लॉस आता है ना। तो वही रूल यहां पर है बेटा, क्योंकि डेबिट बहुत ज्यादा है। कितना है जी डेबिट? 10 और 1 11 और 3 14 और 5 19, और क्रेडिट सिर्फ 600 है बेटा। तो डेट्स वाई आंसर में भी देखो बेटा 18,400 का लॉस आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां भी आपको इस तरह से बेटा लॉस निकालना है या प्रॉफिट निकालना है, जो भी आएगा तो वो एंट्री आपको अपने आप से ध्यान रखनी है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि एंट्री बनाई रिवैल्यूएशन की, बस उसके बाद काम खत्म हो गया। नहीं बेटा, लॉस या प्रॉफिट आएगा डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना। अब लॉस है तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन का लॉस आया मेरा 18,400 रुपीज बेटा, राइट। अब 18,400 रुपीज को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चे इन द रेशियो 5:3। सर 11,500 and 6,900। थैंक यू बेटा वेरी मच। एंड दूसरा कितना बता रहे हो बेटा? 6,900। अब जैसा मैंने बताया था आपको रिवैल्यूएशन के जनरली 3 नंबर होते हैं बेटा, यहाँ आपको 3 नंबर मिल गए। यहाँ 3 नंबर कैसे बांटे गए? एक तरह से जस्ट लाइक हाफ मार्क्स फॉर ईच एंट्री मान लो, तो यहाँ एंट्री वाइज मार्क्स हैं आपके। कॉन्सेप्ट वहां भी वही था बेटा, कॉन्सेप्ट यहाँ भी यही है, दैट इज द जर्नल वे, एंड वो जो हमने किया था वो लेजर में था। रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्रीज में बेटा कोई भी डाउट डिस्कस करना है? क्लियर? नाउ आफ्टरवर्ड बेटा इसके बाद हम लोग क्या करते हैं,
याद होगा बेटा, इसके बाद हम लोग करते हैं लेजर कैपिटल अकाउंट। सो आफ्टर दैट बेटा हम लोग कैपिटल अकाउंट पे आएंगे। अब कैपिटल अकाउंट में सेम कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, सबसे पहले कवर अप द बैलेंस शीट। अब बच्चे बैलेंस शीट के अंदर ध्यान रखना, बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस कैरिड डाउन की कभी भी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती बेटा। बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस कैरिड डाउन की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में जो भी आपके रिजर्व, प्रॉफिट या लॉस दिए हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब यहां पर आपके पास देखा है तो एक तो है बेटा WCR और एक है P&L। इन दोनों का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और कैपिटल अकाउंट के तो बैलेंस तो फॉरवर्ड हो ही जाते हैं। अब WCR का कोई क्लेम नहीं है तो डायरेक्टली आप एंट्री डाल सकते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म हम यूज नहीं करेंगे बेटा, टू X कैपिटल अकाउंट टू Y कैपिटल अकाउंट। WCR है बेटा जी हमारे पास टोटल 5800 रुपीज, राइट। और जिसको कि हम बेटा रेशियो में डिवाइड करेंगे। अब एक सेकंड बेटा, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है प्लीज। हाँ जी बेटा, हेलो, हाँ जी। तो बेटा WCR हमारे पास 5800 है। सबसे पहले ध्यान रखना है आपको, कहीं कोई इसके अगेंस्ट बेटा क्लेम ना हो, ठीक है नहीं। तो 5800 रुपीज के अगेंस्ट कोई क्लेम है, नीचे हमने एंट्री में चेक किया बेटा, देयर इज नो क्लेम। अगर कोई क्लेम नहीं है तो सिंपली बेटा जी इसको फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इन पार्टनर के रेशियो में 3625, जो कि रेशियो आ रही है बेटा 5:3 में ही कर रहे हैं बेटा, एंड 2175। इसके बाद P&L अकाउंट हमारा लॉस है। लॉस हमेशा पार्टनर को डेबिट करता है बेटा, तो X डेबिट Y डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ध्यान से समझो बेटा, स्टेप हम बिल्कुल वही यूज कर रहे हैं जो कि हम लेजर में करते थे, ठीक है ना। पहले हमने रिवॉल्यूशन बनाया, उसके बाद कैपिटल अकाउंट में कवर अप द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट को कवर कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो ये आ गया 1500 और 900, राइट। बैलेंस शीट में तो और कुछ नहीं है बेटा। अब कैपिटल अकाउंट में सेकंड स्टेप क्या यूज करते थे बेटा, ध्यान दो, बताइए बेटा, टेल मी। The कैपिटल new अकाउंट में partner. क्या बेटा? New partner. नहीं, इससे पहले एक और स्टेप भी था ना बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब कई बार स्टूडेंट के माइंड में आता है सर हाँ सेकंड स्टेप आपने रिवैल्यूएशन बताया था, तो बेटा लेजर पोस्टिंग अलग अलग होती है, जर्नल में रिवैल्यूएशन को हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, ये है ना। तो ये स्टेप ओवर हो गया यहाँ पर, राइट। थर्ड स्टेप आता है बेटा जी इसके बाद हमारा वेलकम टू द न्यू पार्टनर, जिसे हमने नाम दिया था। अब बेटा नया पार्टनर 20,000 कैपिटल आया है और 12,000 गुडविल आया है, तो यहाँ पर न्यू पार्टनर का कॉन्सेप्ट बेटा बिल्कुल वैसे ही एप्लीकेबल होगा जैसे आप ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में ऑलरेडी जर्नल एंट्री करके आए हैं। दैट मीन टू से बैंक अकाउंट डेबिट टू, नया पार्टनर कौन है, जेड कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नाउ जेड ब्रिंग टोटल 32,000 रुपीज, out of that 20,000 for capital and 12,000 for premium। और इसके बाद बेटा जी हम प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर में, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू
लेकिन यहाँ पर बेटा जो सेक्रीफाइस कर रहा है ना, वो ओनली एक्स कर रहा है, एक्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि आपको देखो यहाँ लाइन लैंग्वेज बता रखी है, फर्स्ट पैराग्राफ अगर आप यहाँ रीड करेंगे, पहले भी लेजर में आपने किया हुआ है बेटा, जेट एक्वायर इज शेयर ओनली फ्रॉम एक्स, तो इसका ना सेक्रीफाइसिंग इज गिवन ओनली बाय एक्स, तो इसलिए जो 12,000 आप गुडविल लाए हो वो ओल्ड पार्टनर की सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अब क्योंकि सेक्रीफाइसिंग बेटा सिर्फ एक ही पार्टनर कर रहा है, सो दैट्स वाई यहां पर एक ही पार्टनर को गुडविल दी गई है। अब ये बच्चे हमारी हो गई कैपिटल अकाउंट की एंट्री, तो इसका मतलब देखिए जनरल एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई बेटा, यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट, कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। अब हमें बनानी है बैलेंस शीट। तो पहली बात तो बेटा कैपिटल अकाउंट और रिवैल्यूएशन की एंट्री हमारी कंप्लीट हुई है यहाँ पर। सो नाउ वी हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट, बट बिफोर दैट कोई भी सीक्वेंस में या कोई भी एंट्री में बेटा अगर लग रहा है डाउट है तो एक बार डिस्कस कर लीजिए प्लीज। रिवैल्यूएशन की एंट्रीज, उसके बाद बेटा कैपिटल अकाउंट की एंट्रीज, अगर कोई भी डाउट लग रहा है तो प्लीज एक बार वेरीफाई कर लीजिए। टेक योर टाइम, इतने में बैलेंस शीट का परफॉर्मा बना लेता हूं बेटा यहाँ पर। बच्चे कोई भी एंट्री डिस्कस करनी हो तो प्लीज मोस्ट वेलकम। डन। चलिए इसके बाद बेटा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि पुरानी बैलेंस शीट को सिर्फ मॉडिफाई करना है मुझे। सुनाओ, सबसे पहले बेटा आपको क्रेडिटर गिवन है, इसके बाद आपको ईपीएफ गिवन है, डब्ल्यूसीआर आएगा नहीं बेटा, इसके बाद आपको कैपिटल गिवन है। कैपिटल में बेटा जी अब हमारे एक्स, वाई और जेड तीन पार्टनर हो गए हैं। क्रेडिटर में बेटा आपने 1,000 मोर 1,000 रुपए बढ़ाए थे, तो अब हो गए क्रेडिटर 16,000। कोई डाउट हो तो कंफर्म करते रहिए बेटा। ईपीएफ में बेटा हमने रिवैल्यूएशन में 5,000 इंक्रीज किए थे, तो ईपीएफ अगर हम देखें तो पुराने केस के अकॉर्डिंगली बेटा यहाँ पर पहले ईपीएफ था 10,000, सो नाउ इट बिकम 15,000। एंड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट अभी डिस्कस करूंगा बेटा, पहले एसेट साइड ले लें, ठीक है। एसेट साइड एक बार देख लेते हैं बेटा। एसेट में हमारे पास पहले था बैंक, प्लस 20,000 ही ब्रिंग फॉर कैपिटल एंड प्लस 12,000 ही ब्रिंग फॉर गुडविल। सो टोटल बैंक हमने हटा दिया था, तो डेटर पूरे को पूरे रह गए 20,000। रिवैल्यूएशन की हर एंट्री का इफेक्ट बैलेंस शीट में आना जरूरी है बेटा। स्टॉक सी एडिशमेंट देखो बेटा, स्टॉक में 3,000 रुपए की खराब आइटम थी जो आपने एंट्री करी है ना, तो स्टॉक की वैल्यू 3,000 से कम कर दी, तो स्टॉक अब रह गया बेटा 22,000। स्टॉक के बाद आपकी फिक्स एसेट्स, सॉरी बेटा, स्टॉक के बाद आपकी फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स में क्या चेंज हुआ बेटा, 70,000 की हो गई, पहले 80 की थी बेटा, अब 70,000 हो गई, ठीक है। ओके बेटा, मैं भेज दूंगा बैलेंस शीट। इसके बाद हमारे पास पी एंड एल अकाउंट तो खत्म हो गया, तो बच्चे इसका मतलब बैलेंस शीट का तो टोटल मेरा यही आ जाना चाहिए यहाँ पर। बैलेंस शीट का तो टोटल बेटा हमारा यहीं पर ही टैली हो जाना चाहिए ना। एक बार मैं यहीं पर कर लेता हूँ टोटल।
1,49,000, ये देखो बेटा आंसर में आ रहा है 1,49,000। अब थोड़ी सी आपकी बेटा यहाँ पर एफर्ट्स लगेंगे कैपिटल में। कैपिटल का मीनिंग यहाँ पर क्या है बेटा? कैपिटल में आप ध्यान दीजिए, सेम वही कॉन्सेप्ट है। एक्स की कैपिटल पहले कितनी थी? 70,000 ना। तो आपको वही लॉजिक लगाना है बेटा जैसे हमने बैंक में लगाया था। एक बार मैं एक्स की कैपिटल यहाँ पर आपको निकाल के दिखा देता हूँ। देखिए एक्स की कैपिटल अगर मैं देख रहा हूँ तो बेटा बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। 70,000 इसके पास पहले से थे, प्लस जर्नल एंट्री में जितना भी एक्स क्रेडिट किया है ना वो ऐड कर दीजिए। आपने WCR दिया एक्स को, और बेटा प्लस 12,000 की गुडविल दी, और जितना भी एक्स डेबिट हुआ है बच्चे वो माइनस कर दीजिए। माइनस 11,500 रिवैल्यूएशन का लॉस, और माइनस 1,500 बेटा आपका P&L अकाउंट था। मतलब इसको थोड़ा वर्किंग में कर लीजिएगा, चाहे यहां दिखा दीजिए। मेरा मतलब ये बेटा एक्स की कैपिटल कैसे निकाली है मैं दोबारा बता रहा हूं। जैसे हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं बेटा, एक्स का बैलेंस ब्रॉट डाउन, प्लस आपने क्वेश्चन में बेटा जी जहां जहां एक्स को क्रेडिट किया है, जहां जहां एक्स को क्रेडिट किया, मैं फिर बताया था यहां पर आपको, एक्स का बैलेंस ब्रॉट डाउन, प्लस एक्स को आपने गुडविल के लिए क्रेडिट किया, प्लस एक्स को आपने WCR के लिए क्रेडिट किया। ठीक है। और बेटा मैं माइनस क्या क्या कर रहा हूं? मैं माइनस कर रहा हूं जहां जहां मैंने एक्स को डेबिट किया, ये मैंने डेबिट किया और ये डेबिट किया। सो नाउ ये मेरी एक्स की कैपिटल आ जाएगी बेटा, राइट। 70,000 प्लस 12,000 प्लस 3,625 minus 11,500 minus 1,500. So the capital of X that will be 72,625. 72,625. Right? On the similar pattern, beta, capital of Y. On the similar pattern, capital of Y निकालेंगे आप। Y की कैपिटल भी अगर देखा है तो पहले 31,000 थी। अब ऐसे आपने Y को कितना क्रेडिट किया बेटा, वो ले लीजिए सारा। ये देखिए Y को क्रेडिट किया आपने 2175 से, और गुडविल तो उसको मिली नहीं, और डेबिट कितने से किया बेटा 6900 से, और 900 से यहाँ डेबिट किया है। तो यानी कि 31,000 में मैं प्लस कर रहा हूँ 2175, माइनस कर रहा हूँ 6900, और माइनस कर रहा हूँ बेटा 900। इस तरह से मेरे पास Y की कैपिटल आ जाएगी 31,000 प्लस 2175 माइनस 6900। और अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो रफली आप वर्किंग नोट में कैपिटल अकाउंट भी बना के दिखा सकते हैं एग्जामिनर को बेटा। अगर आपको लगता है आपके पास टाइम है तो आप कैपिटल अकाउंट भी बनाकर दिखा सकते हैं। और बेटा जेड तो नया पार्टनर आया ही है, जेड की कैपिटल तो आपके पास 20,000 है ही। नाउ लेट मी चेक कि एक बार टोटल आ रहा है नहीं आ रहा बेटा। अगर वर्किंग सही है तो डेट में टोटल आना चाहिए, और ये टोटल टैली हो रहा है आपका। सो इधर दिस और डेट, या तो बेटा आपका 1 नंबर का 8 नंबर का क्वेश्चन 8 मार्कर क्वेश्चन जर्नल से पूछा जाएगा या लेजर से पूछा जाएगा। तो यहां पर हमने जर्नल से किया इसी क्वेश्चन को। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को जर्नल से अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं एक बार फिर फटाफट से 2 मिनट के लिए रिकैप कर रहा हूँ, फिर एक क्वेश्चन आपको दूंगा बेटा। हाँ जी बेटा बोलिए। सर जर्नल के साथ बैलेंस शीट भी आएगी? बैलेंस शीट आ सकती है बेटा, बिल्कुल आ सकती है बैलेंस शीट। जर्नल के साथ बैलेंस शीट आ सकती है। देखो चांसेस कम होते हैं, मैं आपको फैक्ट बताऊं क्योंकि चांसेस कम होते हैं बेटा, ड्यू टू ओनली कैपिटल रीजन। क्योंकि कैपिटल के लिए आपको वर्किंग ज्यादा करनी पड़ जाएगी।
लेकिन देखिए लास्ट ईयर बैलेंस शीट डिलीट की थी ओनली ड्यू टू कोविड। तो सीबीएसई ने क्लियर कट कहा था दैट इज नॉट द डिलीटेड फ्रॉम सिलेबस, दैट इज ओनली फॉर द दिस एकेडमिक ईयर। अब बेटा इस साल ऐसा सीबीएसई ने कुछ नहीं कहा, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आए ना आए, लेकिन आ सकती है, हमें प्रिपेयर करनी है बेटा बैलेंस शीट। ठीक है, यस सर। जर्नल एंट्री का सीक्वेंस क्लियर हो गया बेटा, बिल्कुल वही लेजर की तरह लेके चलना है। पहले आप अपनी रिवैल्यूएशन की सारी एंट्री बनाएंगे, फिर बेटा कैपिटल अकाउंट की एंट्री बनाएंगे, दैट्स इट, एंट्री में 2 खत्म हो गई, और फिर हमारी बैलेंस शीट। इसको मैं इमीडिएटली अभी व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज रहा हूँ, बट बिफोर दैट एक क्वेश्चन आपके लिए बेटा, 66 क्वेश्चन करिए बेटा आपके लिए। लेट स्टार्ट द जर्नल एंट्री ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, देन कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट छोड़ दीजिएगा, पहले जर्नल बनाओ बेटा सारी आप लोग, टेक योर टाइम। कॉपी पेन निकाल लीजिए बेटा प्लीज, मैं कहा था साथ साथ आपको भी शुरू करनी है अब सारी एंट्रीज। चलो आज एक रोल प्ले करते हैं बेटा, क्योंकि ऐसे पता नहीं लगता ना कौन कर रहा है नहीं कर रहा। इंडिविजुअल चैट में बेटा जर्नल एंट्री करके मुझे भेजो अभी, फिर मैं टैली कराऊंगा आपको। योर टाइम स्टार्ट नाउ, यू हैव 15 मिनट्स, 15 मिनट अगले मैं म्यूट कर रहा हूँ बेटा, समझ लो मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं आपके डाउट भी नहीं ले रहा। राइट और रॉन्ग जर्नल एंट्री करके मुझे भेजो, अटेंडेंस आपकी लगी हुई है यहाँ पर, ठीक है, फटाफट से भेजो बेटा। तो ये जो फर्स्ट वाली है इसमें वो अपना गुडविल का शेयर नहीं ला रहा, तो इसकी भी एंट्री साथ में ही करनी है या अलग से करनी है?
बेटा एंट्री कॉपी में करनी है, चैटिंग में नहीं।
बस बेटा एक ही फोटो आई है अभी मेरे पास। क्या बात बाकी करनी रही भाई? चलिए टैली कीजिए बेटा फटाफट से। अरे वाह, चलिए गुड। चैटिंग में भी बेटा इतनी सारी एंट्री भेजी। चलो चलिए बेटा टैली कीजिए, एक एक करके अपनी अपनी एंट्री प्लीज टैली कीजिएगा, ठीक है? और जहां डाउट हो चेक कर लीजिए बेटा। 2 क्वेश्चन इसलिए कराए जा रहे हैं जनरल एंट्री के। आपने लेजर से सारे क्वेश्चन किए हैं बेटा। आप जर्नल से जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वो लेजर से या लेजर वाले क्वेश्चन जर्नल से जितने मर्जी कर सकते हैं। पैटर्न हर एक में सेम रहेगा। अगर यहाँ भी बेटा रिवॉल्यूशन को देखा जाए तो सबसे पहले कह रहा है 6,000 रुपीज आपका बैड डेट्स हो गया। हमारे पास बेटा प्रोविजन कितने का था? 4,000 का था। तो सबसे पहले बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। मैंने बताया था बेटा बैड डेट जब भी होता है हमेशा पहले डेटर को कम करते हैं। प्रोविजन नहीं है ना, बैड डेट्स है बेटा। और अब इसके बाद हमारे पास पहले से ही था प्रोविजन कितने रुपए का? 4,000 का बेटा ही। 2,000 का अब हम रिवॉल्यूशन से और बनाएंगे। ये हम बेटा जी बैड डेट चार्ज कर रहे हैं 6,000 के। ये आपकी बैड डेट्स की एंट्री आ रही है। फिर बता रहा हूं बेटा, यहां पर आपका सबसे पहले बैड डेट्स हुआ है। सबसे पहले बेटा बैड डेट्स को हम लोग डेटर से कम कर रहे हैं, और फिर बैड डेट्स को चार्ज किया जाता है हमेशा प्रोविजन से। लेकिन 2,000 का प्रोविजन कम है तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में इसलिए डेबिट किया जा रहा है। क्रेडिटर इंक्रीज हो गया बेटा, फिर रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट किया जाएगा टू क्रेडिटर अकाउंट। हाउ मच? 2,000 रुपीज बचे। ठीक है। अब इसके बाद बताइए, इसके बाद बताइए क्लेम अगेंस्ट डैमेज था बेटा 2,000 का, फिर रिवैल्यूएशन को डेबिट किया जाएगा टू आउटस्टैंडिंग क्लेम। ये बेटा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम नहीं है, ये क्लेम फॉर डैमेज है। कई बार बच्चे WCR से इसको चार्ज कर लेते हैं। 2,000 रुपीज। आउटस्टैंडिंग रेंट बेटा जी यहां पर कम हो गया है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट किया जाएगा बेटा। पहले था 13 का, अब 11 200 का हो गया तो 1,800 रुपीज से कम किया गया है। ठीक है। अब इसके बाद बेटा सेम कॉन्सेप्ट, जितना भी रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा डेबिट हुआ है मैं उसको एक तरफ प्लस कर रहा हूं बेटा। रिवैल्यूएशन डेबिट प्लस रिवैल्यूएशन डेबिट प्लस रिवैल्यूएशन डेबिट। 6,000 से डेबिट हुआ है और 1,800 से क्रेडिट हुआ है, तो इसका मतलब यहां फिर लॉस आ रहा है बेटा रिवैल्यूएशन का 4,200 रुपीज, जो कि बेटा पार्टनर में फिर डिवाइड करेंगे हम। सुशील डेबिट, सतीश डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, and what is the amount beta? 4,200. and what is the ratio? 3:2, जो कि बच्चे कितना आ रहा है? 840, 1680 और 2520। राइट, ये रिवैल्यूएशन की एंट्री कंप्लीट हुई है बेटा। भाई अपनी एंट्री मैच करो, देखो कहां गलती करी आपने जो भी है। इसके बाद फिर न्यू पार्टनर आ रहा है बेटा। तो न्यू पार्टनर आ रहा है तो बैंक, पहले गुडविल को चलो उसको चेक कर लेते हैं। कवर ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में अगर हम देखें तो बेटा WCR दिया हुआ है, तो डेट मीन टू से WCR अकाउंट डेबिट। क्लेम कोई था नहीं तो टू सुशील एंड टू सतीश। WCR हमारे पास था 5,700 का, 5,600 का। ठीक है। अब बेटा 5,600 डिवाइडेड बाई
5 रेशियो क्या थी 3:2 ना, यस, इंटू 3 3360 एंड बेटा 2240। ऐसे ही यहां पर भी P&L अकाउंट लॉस है बेटा, तो सुशील डेबिट, सतीश डेबिट टू P&L। P&L बैलेंस शीट में कितने का है बेटा जी, 4000 का है। ₹4000 को 3:2 में फिर डिवाइड करोगे आप, राइट। इसके बाद बेटा वेलकम टू द न्यू पार्टनर, एक तरह से न्यू पार्टनर यहां पर सिर्फ कैपिटल आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू टू नया पार्टनर कौन है, समीर, समीर कैपिटल अकाउंट बेटा। गुडविल नहीं ला रहा बेटा, वो बता रखा है आपको, ही इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल। अब गुडविल बच्चे यहां पर आप कैलकुलेट करोगे, गुडविल कह रहा है 1.5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर लेस 12%, 12,000। लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट बेटा आपको दे रखा है 10, 20, 30, 60,000 आ गया, 60 का एवरेज 20 आ गया, ठीक है। और इसमें से कह रहा है बेटा 1.5 ईयर परचेजेस, तो 1.5 ईयर आ गया 30,000, उसमें से 12,000 माइनस करो, 18,000 आपकी फर्म की गुडविल आ गई बेटा। 18,000 में से पार्टनर का शेयर निकल रहा है 1/6 यानी 3,000, बट ही इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल। क्या करेंगे बेटा, गुडविल अगर नहीं ला रहा तो उसका करंट अकाउंट ओपन करेंगे, ठीक है। तो समीर करंट अकाउंट डेबिट टू सुशील कैपिटल अकाउंट टू सतीश कैपिटल अकाउंट। बेटा 3,000 की गुडविल निकल रही है, जिसको कि पार्टनर की सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो कि 3:2 ही है, अगर कोई चीज चेंज नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूट आप कर रहे हैं। अब जनरल एंट्री में बेटा जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो मोस्टली बच्चों की ना जनरल एंट्री तो ठीक होती है, लेकिन कुछ एंट्री छूट जाती है। अब देखो कितनी जनरल एंट्री, और किसी ने भी इतनी जनरल एंट्री तो नहीं भेजी बेटा मुझे, है ना। तो ऑन डेट, हाँ जी बेटा बोलिए, बोलिए बच्चे। इसके बाद बेटा जी हम लोग उसी लेवल पर बैलेंस शीट बनाएंगे, जैसे मैंने बताया था। कैपिटल अकाउंट आप चाहें तो, अगर आपके पास टाइम है, वर्किंग नोट में बना के एग्जामिनर को दे सकते हैं। सर गुडविल 18,000 है। बेटा वो तो फर्म की है ना गुडविल, तो उसमें से सी तो अपना शेयर लाएगा ना, यस 1/6 शेयर, क्लियर। यस सर। तो डेट्स वाई बेटा 3,000 लाएगा वो, फर्म की गुडविल निकली 18,000 बेटा। तो यहां पर इस तरह से बेटा आपका जनरल एंट्री बेस, कोई भी क्वेश्चन आप जनरल एंट्री बेस कर सकते हैं। अब होमवर्क ये है कि आपने 86 तक सारे क्वेश्चन कर लिए हैं लेजर बेस। अब बीच में अपने आप से बेटा कोई भी 5 क्वेश्चन उठाओ और जनरल एंट्री बेस ट्राई करो। अगर आपको लगता है डाउट है तो मेरे को भेज दीजिए, मैं चेक करके भेजूंगा आपके पास। बट दिस चैप्टर इज ओवर नाउ, ये चैप्टर यहां पर ओवर हो रहा है, ठीक है बेटा। हालांकि देखो बेटा मोस्टली बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं इस टाइम। एज पर योर रिक्वेस्ट नेक्स्ट क्लास रखी गई है आप लोगों की चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 में सारा टॉपिक तो बेटा रिवाइज नहीं कराऊंगा, रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास है, बट पास्ट ट्रेडिशनल और गारंटी, क्योंकि सबसे ज्यादा एग्जाम में वही आता है, तो वो मैं रिवाइज करा रहा हूँ। तो नेक्स्ट 2 क्लासेस आपको चैप्टर 2 की मैं दे रहा हूँ रिवीजन, नेक्स्ट 2 और 3 क्लासेस। मतलब मान लीजिए अब इसके बाद हम लोग रिटायरमेंट शुरू करेंगे फ्रॉम द 11th ऑफ जुलाई, 11 और 12 ऑफ जुलाई, तो ये वीक आपको दे दूंगा मैं। लेकिन कोशिश यही करनी है बेटा कि अब जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा ना, आधे से ज्यादा बच्चे बेटा यूटी है तो छोड़ देते हैं। अब छोड़ते छोड़ते तो बेटा आधे बच्चों का देखो ना एडमिशन भी छूट गया, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं इसमें देख रहा था टोटल देयर आर 16 लेक्चर्स। 16 लेक्चर का मतलब समझते हो बेटा 1.5 मंथ। तो बेटा अगर आपने 1.5 महीना ऐसे बर्बाद कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो आगे आगे 3 बुक कैसे कंप्लीट कर पाओगे बच्चे। तो थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे भी चलना है और तीनों बुक बेटा हमें कंप्लीट करनी है। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा अपने आप से एफर्ट्स करो, थोड़ा साथ में रिकॉर्डिंग देखो, कोशिश करके बेटा अपडेट रहना है। और नेक्स्ट चैप्टर से बेटा आपके स्कूल में यूटी हो
चाहे टर्म एग्जाम हो, चाहे जो मर्जी हो, नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग मेरे साथ करके चलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर से कम ये एक्सक्यूज ना है बेटा ये रह गया और वो रह गया, आपका जो पास्ट ट्रैक चल रहा है वो साथ साथ चलेगा। ठीक है बेटा, इनको भेज देता हूँ मैं जर्नल एंट्री को भी आपके ग्रुप में बिल्कुल। उसके बाद आप लोग सॉल्व कीजिएगा एनी 5 सर ऑफलाइन भी 11 से स्टार्ट होगा चैप्टर रिटायरमेंट वाला। क्या बेटा दोबारा बताइए। सर ऑफलाइन भी सेम टाइम हाँ स्टार्ट होगा। हाँ बेटा, आप तो ऑफलाइन आएंगे ना नेक्स्ट वीक से, क्या मैंने प्रियंका मैम बता रही थी शायद, तो सेम बेटा 11 से ऑफलाइन भी स्टार्ट होगा बिल्कुल, राइट। तो बोथ ऑप्शन आर अवेलेबल टू यू, राइट। ओके बेटा, मतलब ये लगा लीजिए सेम ऑफलाइन और ऑनलाइन मेरी क्लास सेम चल रही है बच्चे। यही मैंने आज वहां पर क्लास में कराया है, यही मैंने आपको कराया है। ये दोनों क्लास का लेवल बिल्कुल 100% सेम रहता है बेटा। ठीक है, चलिए ओके बेटा, गुड बाय। थैंक यू सर।